डॉक्टर अजय चंद्राकर के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि अब कोशिश ये हो रही है कि संगठन बनाम संगठन हो। आमतौर पर कांग्रेस जो है वो जनता के लहर या कहें जनता के वोट के जरिए ही जीतती रही है, लेकिन बीजेपी के जीत में एक बड़ा हिस्सा संगठन का रहा है। अब ये दोनों चीज़ें सामने हैं, इसको कैसे देखते हैं चंद्राकर जी? और कांग्रेस अभी शुरुआत ही कर रही है, इसलिए कुछ कुछ खामियां दिखाई दे रही हैं। देखिए मोहन जी, हमारे देश में जो बहुदलीय व्यवस्था है और बहुदलीय व्यवस्था में पर्टिकुलर कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और दोनों पार्टियों में प्रतिभाओं की संख्या बहुत ही अत्यधिक है। इससे यकीनन यह सत्य है, इससे इनकार नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस यहां पर संगठन के दृष्टिकोण से, इसे कहा जाता है संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक संगठन, इस कह सकते हैं फैक्टर के मद्देनजर वो मंडल से लेकर के ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर के जिला तक अपना संगठन मजबूत करना चाहती है। एग्जाम्पल उनके सामने है, प्रतिस्पर्धी पार्टी जो राष्ट्रीय दल है, तो उनका जो उस दल का जो परफॉर्मेंस रहा है, तो कोई बढ़िया अगर रिजल्ट आएगा तो स्वाभाविक है कोई भी पार्टी इसे एक्सेप्ट करेगी। लेकिन मूल बात यहां पर हम कांग्रेस में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जैसे पीसीसी अध्यक्ष के रूप में चपलता भी देखे, भूपेश बघेल जी के समान पीसीसी अध्यक्ष के रूप में चंचलता भी देखे। वर्तमान समय में जो पीसीसी अध्यक्ष जी हैं, उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए। मानवीय भूल भी हो सकता है, लेकिन इसे अगर विश्लेषण करेंगे तो इसे मैं कठोर शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन एक मिस्टेक कहूंगा। तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में हम सब अनंत यात्रा के यात्री हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कम्युनिकेशन पीसीसी अध्यक्ष का, जैसे नंद कुमार पटेल जी का मैं एग्जांपल दिया या भूपेश जी का एग्जांपल दिया, ये होना चाहिए। सूची को सार्वजनिक करने के पहले भले हाई कमान से उनका अप्रूवल हो गया, लेकिन जब जारी कर रहे हैं तो यहीं पर रीचेकिंग होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र के लिए मोहन जी ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं दो शब्द प्रयोग किया, संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक। पद अपनी जगह है, अब उसको प्रक्रियात्मक रूप से इंप्लीमेंट करने में, या अगर बीजेपी अपना पीठ थपथपाती है अपने संगठन में, कांग्रेस भी उसी एग्रेशन के साथ परफॉर्म करती है, तो आफ्टर ऑल छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने विभिन्न जो मुद्दे हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण से सोचा जा सकता है।